11 दिसंबर 2024 और आज बहुत बड़ा दिन है। सुब्रमण्यम भारती जी का जन्मदिन, जो तमिल के महाकवि माने गए। और 11 दिसंबर ही पर्यावरण की दृष्टि से भी महत्वपूर्ण दिन है। आज है अंतर्राष्ट्रीय गिरि दिवस या पर्वत दिवस, इंटरनेशनल माउंटेन डे। जब पहाड़ की बात होती है तो हमें याद आते हैं पहाड़ों के प्रति भारतीयों की आस्था, पहाड़ों से निकलती हुई गंगा नदी, गंगा मैया के समान। पेड़ देवदार का, भगवान को ही समर्पित, तभी तो नाम है देवदारू, ट्री ऑफ गॉड्स। दारू हरिद्रा, ये पहाड़ों की बहुत ही मेडिसिनल श्रब है। पीले रंग की वुड होने से ही इसका नाम है दारू हरिद्रा। ट्री टर्मरिक, हल्दी के समान इसकी लकड़ी का कलर है। और ये एक खाद्य व्यंजनों में इस्तेमाल होने वाली शिवालिक में ही नहीं बल्कि सुदूर दक्षिण भारत की तमिल पहाड़ियों में और मध्य भारत में और हर जगह इसको हम जानते पहचानते हैं। और करी पत्ता नाम से लोग परिचित हैं। लेकिन करी शब्द जो है कड़ी नहीं है, बल्कि तमिल भाषा का शब्द है करी, जिसका मतलब होता है काले रंग की, सांवले रंग की, भुनी हुई, जलाई हुई, ब्लैकन की हुई। इसको मीठी नीम भी कहा जाता है, स्वीट नीम, क्योंकि ये नींबू परिवार से आती है, संतरा परिवार से आती है। दूसरी नीम जो है वो कड़वी नीम होती है। कड़वी नीम की वुड से जगन्नाथपुरी में हमारे मंदिर में जो मूर्तियां हैं बलराम, जगन्नाथ और सुभद्रा की, वो तीनों मूर्तियों में जो विशेष काष्ठ इस्तेमाल में लाया जाता है वो होता है कड़वी नीम का, जेडी रेक्टा इंडिका मार्गोसा ट्री। और ये वाली जो है सामने कड़ी पत्ता के रूप में हम देख रहे हैं, इसको डोगरी भाषा में कहा जाता है द्रौंकल। बहुत ही ठेठ शब्द है डोगरी का, लेकिन आम लोग जम्मू में भी अब इसको कड़ी पत्ता नाम से ही जाने लगे हैं। कुछ लोग इसको द्रेंकड़ी भी बोल देते हैं। द्रेंक जो है वो भी अलग परिवार, जिस परिवार में नीम आती है, मिलिएसी परिवार। तो द्रेंक जो है, जिसको हिंदी में बकाइन भी बोला जाता है, वो महानिम्ब है, महानीम है। और इसी तरह से एक और होती है आइलैंथेसी फैमिली की, जिसको बोलते हैं उल्लू नीम, और वो है आइलैंथस जाति का पेड़, आइलैंथस एक्सेल्सा, जिसको हम दोमाना में एक दो जगह मैंने लगा हुआ पेड़ भी वो देखा। राजस्थान, गुजरात, हरियाणा में तो है ही। तो नीम कई प्रकार की है। ये विविधता नाम की कहाँ से आती है? विविध भाषाओं से आती है। संस्कृत बहुत प्राचीन भाषा है, लेकिन तमिल भी बहुत प्राचीन भाषा है। और उस तमिल भाषा के महाकवि सुब्रमण्यम भारती, जिनका जन्मदिन 11 दिसंबर को होने से उनके इस दिन को ही शिक्षा मंत्रालय की ओर से 2023 में इस दिन को भारतीय भाषा दिवस या भारतीय भाषाओं का उत्सव के तौर पे मनाने का दृढ़ निश्चय किया गया। तो 11 दिसंबर एक तरह से पर्वतों का दिवस है। पर्वतों की पारिस्थितिकी में आए बिगाड़ की चिंता है, वहाँ की जैव विविधता, वहाँ का मृदा क्षरण, वहाँ के हिमनद जो ग्लेशियर्स हैं पिघलते जा रहे हैं। मौसम का मिजाज देखिए, 2024 में नवंबर भी बिना बारिश के चला गया और दिसंबर में भी अभी गर्मी बनी हुई थी। अभी थोड़े दिन, एक दो दिन पहले कुछ हिमपात हुआ है। लेकिन मौसम जिस तरह का ठंडा होना चाहिए था अभी तक,
नहीं हुआ। तो ये जलवायु परिवर्तन का संकेत है। भारतीय जीवन शैली में अलग अलग भाषाओं में लोगों ने अपने आसपास की जैव विविधता को नाम दिए हैं, और इतनी विविधता है नाम की या पेड़ पौधों वनस्पतियों के इस्तेमाल की कि यूनिटी इन डाइवर्सिटी, और वही थीम लेकर के शिक्षा मंत्रालय ने ये नारा दिया था कि भाषा अनेक भाव एक, पेड़ एक ही है। जैसे ये पेड़ है जो मसाला डोसा बनाने में, सांभर बनाने में हम यूज़ करते हैं, करी पत्ता, द्रौंकल, द्रैंकड़ी, कुछ भी कहें, मलयालम तेलुगु भाषा में मिलते जुलते जो नाम हैं, सिर्फ चिट्टू लगाया जाता है। चिट्टू चिट्टू तेलुगु भाषा में लगाया जाता है पेड़ के लिए, बुश के लिए। तो उसके चलते इसका नाम जो है करी चिट्टू हो जाएगा। मलयालम या तमिल भाषा में मारम कहा जाता है। इसी तरह से अगर कश्मीर की बात करें, कश्मीर में तो ये पौधा नहीं होता, लेकिन पौधे पेड़ को या झाड़ी को कुल कहा जाता है, जैसे रिंग कुल। ये जो आज का दिन है जो समर्पित है पहाड़ों को, और जो श्रद्धा के चलते हमने कैलाश पर्वत, मणिमहेश यात्रा या त्रिकुटा हिल्स पे वैष्णो देवी का पवित्र स्थल या अमरनाथ यात्रा पे हम निकलते हैं, तो पहाड़ों को हमने पूजा है, पहाड़ों को हमने सम्मान की दृष्टि से देखा है। और उसी पहाड़ में ये झाड़ी भी होती है, दारू हरिद्रा। कश्मीरी भाषा में इसी के फलों को या इसकी पूरे पौधे को कहा जाता है काउदच। डोगरी में किम्बलू सिम्बलू भी कहा जाता है। तो भाषाओं में अलग अलग नाम मिले हुए हैं इन वनस्पतियों को। एक कविता पेश है, देव रूपी हंसता पहाड़ हूं। ये अंतर्राष्ट्रीय पर्वत दिवस विशेष कविता है। देव रूपी हंसता पहाड़ हूं, देव रूपी हंसता पहाड़ हूं, मन पसंद एकांत, वातावरण शांत, देखने में चाहे उजाड़ हूं, देव रूपी हंसता पहाड़ हूं। बर्फ से लदी चोटियां गगनचुंबी, भोजपत्र स्वावलंबी, हिम तेंदुए की दहाड़ हूं, देखने में चाहे उजाड़ हूं, देव रूपी हंसता पहाड़ हूं। पर्वत पर्वत नाग मंदिर आस्था, पर्वत पर्वत नाग मंदिर आस्था, मत खोदो वास्ता, गुस्से में लाता बाढ़ हूं, देखने में चाहे उजाड़ हूं, देव रूपी पहाड़ हूं। अंतर्राष्ट्रीय पर्वत दिवस, अंतर्राष्ट्रीय पर्वत दिवस दिसंबर की 11, न 10 न 12। अंतर्राष्ट्रीय पर्वत दिवस दिसंबर की 11, न 10 न 12। भूस्खलन का शिकार हूं, देखने में चाहे उजाड़ हूं, देव रूपी हंसता पहाड़ हूं। कटी मेरी चट्टानें कटे वन हरे भरे, कटी मेरी चट्टानें कटे वन हरे भरे, प्राणी सहमे डरे डरे, देव देवियों का श्रृंगार हूं, देखने में चाहे उजाड़ हूं, देव रूपी हंसता पहाड़ हूं। मोहब्बत इंसान की देखते देखते कम हुई, मोहब्बत इंसान की देखते देखते कम हुई, संवेदनशील आंख नम हुई, जलवायु परिवर्तन जुड़ा तार हूं, देखने में चाहे उजाड़ हूं, देव रूपी हंसता पहाड़ हूं। हमें पहाड़ों की परिस्थिति को बहुत ही भलीभांति समझना होगा और पारिस्थितिकी तंत्र को आने वाली भावी पीढ़ियों के लिए सुरक्षित रखना होगा, ताकि जल की आपूर्ति संकट में न चली जाए और अन्न आपूर्ति भी बनी रहे, साथ साथ में मानव का अपना स्वास्थ्य। और उससे हम प्रकृति से, पहाड़ों से, परिंदों से बहुत कुछ सीख सकते हैं।
एक और कविता जो परिंदों से सीखने के संदेश को आगे लाती है, वो है परिंदे से सीख लो भोर में जगना। परिंदे से सीख लो भोर में जगना, अति सवेरे ही दिनचर्या में लगना। परिंदे से सीख लो भोर में जगना, अति सवेरे ही दिनचर्या में लगना। 4 बजे प्रातः जगता कालजीत, 4 बजे प्रातः जगता कालजीत, नदी आबशार के पास गाए गीत। कौडिल्ला जागता 5 से पहले, मछली की तलाश में बड़ा टहले। दूधराज उड़ता दुम दुदिया उछाले, दूधराज उड़ता दुम दुदिया उछाले। उछले सिर पर कलगी राजा बन मचले, चुबिया की ठंडी नदी में है डुबकी, चुबिया की ठंडी नदी में है डुबकी। देख के जिसे पीलक पेड़ में दुबकी, गाना सुरीला गाता है धेंगल पंछी। पीलक बोले जैसे बजाता हो बंशी, मोर सुबह अर्धांगिनी को रिझाता, बार बार पंख फैलाकर सहलाता। कठफोड़वा आए जब सूरज लाली, बैठ तरु तने पे टक टक कांपे डाली। सुबह सवेरे जागते जंगल में परिंदे, सुबह सवेरे जागते जंगल में परिंदे। चुस्त दुरुस्त सेहत सीख ले करिंदे, परिंदे से सीख लो भोर में जगना, अति सवेरे ही दिनचर्या में लगना। भारतीय भाषा दिवस, भाषा उत्सव, सुब्रमण्यम भारती जी की जयंती। तमिल भाषा से उन्हें प्यार था, बहुत सा समय उन्होंने बनारस आके भी गुजारा और हिंदी के भी वो प्रेमी रहे, हिंदी भाषा भी उनको आती थी। इतना ही नहीं, उन्होंने विदेशी भाषाओं को भी सीखा। फ्रेंच उनको आती थी, अरेबिक उनको आती थी, संस्कृत का उनको बहुत अच्छा ज्ञान था, तमिल तो आती ही थी, तेलुगु भी वो जानते थे। इसीलिए शायद 1949 में उनकी साहित्य को, उनकी कविताओं को नेशनलाइज किया गया और 2023 से शिक्षा मंत्रालय ने उनके जन्मदिन को चुना ताकि भारत की भाषाओं की विविधता, भाषाओं की सुंदरता और भाषाओं की पवित्रता बनी रहे। जैसे सुब्रमण्यम भारती जी के मन में अलग अलग भाषाओं के प्रति सम्मान था, प्रेम था और अलग अलग साहित्यिक धाराएं उनके मन से निकलती थीं और उनकी कविताओं में, उनके काव्य में जटिलता नहीं बल्कि सरलता थी। सरल सादे शब्दों में बहुत गहन संदेश दे दिया करते थे। अफसोस कि वो 38 साल की उम्र में ही स्वर्ग से धार गए। अंग्रेजों ने उनको 1908 के आसपास कैद में भी रखा और उस कैद के काल में उनका साहित्य भी थोड़ा बिगड़ा। उनको भाग के शरण लेनी पड़ी उस वक़्त की फ्रांस की फ्रेंच कॉलोनी पुडुचेरी में, तो 5-10 साल वहाँ रहे और उसके बाद उनकी सेहत जो है गिरती चली गई और फिर एक ऐसा हादसा हुआ कि एक हाथी को वो नारियल खिला रहे थे और उस हाथी ने उनके ऊपर आक्रमण कर दिया, जिसके चलते उनकी सेहत बाद में और भी बिगड़ती चली गई और बहुत देर तक वो जिंदा ना रह सके। सुब्रमण्यम भारती 38 साल की उम्र में ही अमर हो गए, हमें दे गए अनमोल कृतियां। बहुत लंबी आयु पाकर भी क्या करना है अगर हम कुछ अच्छा कार्य सोसाइटी को नहीं दे पाते। कि हिस्ट्री
इतिहास आपको याद रखे। संस्कृति में कुछ योगदान हो तो ऐसे महाकवि सुब्रमण्यम भारती जी को शत शत नमन। और आज के भारतीय भाषा दिवस पर और अंतर्राष्ट्रीय पर्वत दिवस पर सभी भाषाविदों को और पर्यावरणविदों को मंगल कामनाएं, शुभकामनाएं। आइए मिलजुल कर हम सभी भाषाओं का सम्मान करें और ये एकता बनी रहे। भाषा अनेक, भाव एक। नमस्कार।